कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। आपने दिया है क्या? नहीं, उसका नहीं किया। काहे की सिटी इंजीनियर जमीन साहब आप? चलो, पुलिस वालों ने डिसाइड किया होगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पुलिस वालों ने डिसाइड किया। अप्रूवल तो आपको चाहिए। अप्रूवल तो चाहिए आपका। आरसीसी रोड बनने के बाद हो रही खुदाई, सिटी इंजीनियर को एमएलए रईस शेख ने लगाई फटकार। दोस्तों, भिवंडी शहर एक ऐसा शहर है जहां कोई भी सरकारी काम बिना सर पैर के होता है। न कोई प्रॉपर प्लानिंग होती है और ना ही कोई ब्लूप्रिंट बनता है। बस जहां मन में आया खोद दो और फिर काम करके वैसे ही छोड़ दो। ठेकेदार भी आज़ाद और अधिकारी भी बरी। हाल ही में शहर में कई रास्तों को आरसीसी बनाया गया और जनता को गड्ढों से कुछ राहत मिली ही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शहर भर में सीसीटीवी लगाने का टेंडर पास हो गया और बस खुदाई शुरू। हद तो तब हो गई जब पता चला कि इस खुदाई में महानगर पालिका वाले सुपरवाइज ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ठेकेदार भी अपनी मनमर्जी से काम करने लगे और आखिर दिक्कत तो जनता को ही होनी है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए आज भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने नए अपॉइंट हुए आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात की और शहर के हालत के बारे में बताया। साथ ही सिटी इंजीनियर जमील पटेल से भी मुलाकात की और ठेकेदारों को सिस्टम से काम करने के लिए डांट भी लगाई। देखिए, आज हमने आयुक्त साहब से मुलाकात की और 3 मुद्दों पे मेनली हमने फोकस किया। सबसे पहला मुद्दा कि शहर के अंदर गैस हो या फिर ईगल हो या टोरेंट हो, पूरे शहर को खोद के रखा है। पहले तो इस कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, सरकार ने पैसा दिया और ये रोड बने। आज उसका ख्याल करने की जगह पे बेदर्दी से पूरी ट्रेंचिंग चालू है और ट्रेंचिंग चालू करने में कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई एक इलाके में पहुंचने के 2 रोड है, दोनों साथ में खोद दिए। रोड खोदते जा रहे हैं, ट्रेंचिंग की तरीका गलत है। अब कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसको भरेगा कौन? ये लोग पुलिस के नाम पे कि पुलिस का प्रोजेक्ट है करके कोई सुपरविजन करने को तैयार नहीं। आज कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, सिटी इंजीनियर साहब से, सारे इंजीनियर से। मैं 15 दिन से लगातार इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमने इनको कहा है कि अगर ये बेदर्दी से जो ट्रेंचिंग चालू है इस पर ये कार्रवाई नहीं करते तो हमको यहाँ बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक सिटी इंजीनियर को एक आमदार 15 दिन से छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देता है और वो कार्रवाई नहीं करते तो ये अफसोसनाक है। आपको भी हम लिमिटेड टाइम दे रहे हैं कि ये शहर को आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। एक दूसरी बात है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में भी 3 बातें हैं। एक तो पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, पानी की टाइमिंग जो है वो ऐसे होना चाहिए कि लोगों को उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। साफ़ सफाई के लिए एक बात अच्छी है कि पहली बार मैंने देखा कि 2 टाइम स्वीपिंग चालू हुई है, लेकिन उसमें भी इश्यूज़ है कि स्वीपिंग करने का कचरा वहीं पड़ा है। तो कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि रमज़ान में किसी को दिक्कत होने नहीं देंगे, साफ़ सफाई का निज़ाम अच्छे से रहेगा और रमज़ान को लेके जितनी भी तैयारी करनी है वो करेंगे। तीसरा मुद्दा है डेवलपमेंट प्लान में। हमने सम्मानित सीएम सर हो या यूडी सेक्रेटरी हो, सबको कहा है कि डेवलपमेंट प्लान में बहुत मैनिपुलेशन और करप्शन हुआ है। हमारी तो मांग है कि डेवलपमेंट प्लान को रद्द करके फिर से बनाना चाहिए। मेट्रो का नया प्रोजेक्ट है, मेट्रो किस तरह से बनेगा उसका भी अभी तक इसमें समावेश नहीं हुआ। सिर्फ पैसा कमाने का काम प्लानिंग कमेटी ने किया है। तो हमने कमिश्नर को पूरी बात से अवगत कराया है, उन्होंने यूडी में एक मीटिंग रखने का वादा किया है। तो ये 3 अहम शहर के मुद्दों के बारे में आज कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, सिटी इंजीनियर साहब से भी हम लोग सब मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पर कार्रवाई होगी। रईस भाई, जो ट्रेंचिंग हो रही है तो ट्रेंचिंग में सिर्फ पुलिस वाले के नहीं और भी अलग अलग ट्रेंचिंग हो रही है, जैसे कि अभी बात हुई थी कि महानगर गैस वाले भी कर रहे हैं, उसके अंदर फिर ईगल कंपनी वाले भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर महानगर पालिका क्या सुपरवाइज नहीं करेगी? क्यों नहीं करी? वही तो सवाल है कि हम ये बात उनको बता रहे हैं कि एक ट्रेंच
समझो छोटा सा ट्रेंच है, उसको बड़ा कर रहा है ईगल, या कौन क्या कर रहा है नहीं पता इनको, या आज अगर माहिती दे सकते हैं कि कितने रोड ट्रेंच हुए, किसने कौन सा रोड ट्रेंच किया, इनको कुछ मालूम ही नहीं। तो ये गलत है और इस पर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और इमीडिएटली आज ही मैं डीसीपी साहब से भी बात किया और डीसीपी साहब ने इमीडिएटली मुझसे कहा कि जो जो इश्यूज़ है मैं इमीडिएटली मीटिंग कॉल करता हूँ। 4 साल के बाद में भिवंडी शहर में एक आईएएस ऑफिसर आया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आईएएस ऑफिसर के आने से कुछ शहर के अंदर कुछ तब्दीली हुई? जैसे प्रीवियस जो आयुक्त होते थे उनके ऊपर लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगाते थे, तो उसके कंपैरिजन में आईएएस ऑफिसर का फर्क? नहीं, पहली बात तो है कि हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, हमारी मांग भी थी और मुझे लगता है कि हमारी मांग का ये असर है कि आईएएस ऑफिसर यहाँ आए हैं, बहुत ही यंग और बहुत ही एक्टिव लगे। हम तो जब बात की उनसे तो डेफिनेटली आईएएस ऑफिसर क्यों लोग लाते, क्योंकि इतने लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चूज़ किया जाता है जिसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है, कमिटमेंट होता है, तो ये डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और हम पूरी तरह से इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू। करो भाई। आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो, इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क।